भेड़िए के खौफ में रात भर सो नहीं पा रहे हैं लोग। गांव के लोग रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं और यह सिलसिला आप अंदाजा लगाइए कितने दिनों से जारी है। पुलिस के साथ मिलकर लोग पहरेदारी करते हैं, हाथों में लाठी डंडे के साथ किस तरह से रात भर लोग इन गांवों में पहरेदारी करने के लिए मजबूर हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल तो 2 भेड़ियों के आगे सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़ियों का खौफ भी लगातार जारी है। कल रात भी एक भेड़िए ने एक मासूम बच्चे को बनाया निशाना। तो सवाल यह है कि बहराइच के इन 50 गांव में आखिर कब तक भेड़ियों का खौफ कायम रहेगा। बहराइच में 54 दिनों से दहशत में है लोग। 10 लोगों को अभी तक शिकार बनाया, 10 लोगों की मौत हो गई और इसमें 9 बच्चे और एक महिला है जिनकी मौत हुई है। 4 भेड़ियों को अभी तक पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर 6 भेड़िए बताए गए थे, 4 पकड़ लिए गए हैं, लेकिन 2 आदमखोर खूंखार भेड़ियों की अभी भी वन विभाग की टीम को तलाश है। पकड़ में नहीं आ रहे ये भेड़िए। 54 दिन में 50 लोग घायल कर दिए हैं। करीब 35 गांव में डर का माहौल है, खौफ में है। 70,000 से ज्यादा की आबादी, इस कदर जो माहौल है वो वहां पर बना हुआ है। जी हां, सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि कब पकड़े जाएंगे आदमखोर भेड़िए। 2 भेड़ियों की तलाश फिलहाल जारी है। पूरा जो वन विभाग की टीम, पूरा अमला है, वो इस तलाश में जुटा हुआ है। 60 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, 200 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं इन 2 भेड़ियों की तलाश में। कई शार्प शूटर्स भी इसमें मौजूद हैं। 3 सेक्टर्स में इस पूरे इलाके को बांट दिया गया है। ड्रोन, सीसीटीवी और थर्मल कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। 35 किलोमीटर का जो इलाका है वो इस वक्त जीरो इन किया गया है वन विभाग की तरफ से और इस इलाके में लगातार तलाश का सिलसिला जारी है। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। प्रकाश जी, किस तरह की दिक्कतें हैं ये बहुत हद तक ग्राउंड रिपोर्ट देखकर साफ हो जाता है, लेकिन क्या जब भेड़ियों का आतंक इस लेवल पर पहुंच गया हो, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो, तो इतना वक्त लगता ही है? क्योंकि पहले हमले की खबर जो है वो मार्च में सुनी गई थी, मार्च के शुरुआती हफ्ते में, और आप देखिए अब कि अगस्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमलों का सिलसिला जारी है। यानी अच्छा खासा वक्त लग गया इन भेड़ियों पर काबू पाने में, उन्हें पकड़ने में। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत शातिर जानवर होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं। जैसे बाघ जब आदमखोर हो जाता है तो बाघों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है उनके धारियों से। अब भेड़िए जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत शातिर जानवर होता है। कहा जाता है कि भाई एक जगह जहाँ शिकार कर लेता है वहाँ दूसरी बार नहीं जाता है। तो ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं उसके बारे में। इंसान के बिहेवियर पैटर्न को बहुत अच्छे से समझता है। 100% नॉकटर्नल होते हैं, इसका मतलब केवल रात में निकलते हैं। तो इंसानों को अवॉइड करना उनको बहुत बखूबी आता है, जिसके वजह से ये सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। और हमले जो बढ़े हैं उनके बहुत सारे कारण हैं, पर मुख्य रूप से जो एक बिंदु जो सामने आया है कि जो बच्चे घरों से उठाए गए हैं उन घरों में दरवाजे नहीं थे। तो ये भी एक बिंदु, बहुत बड़ा बिंदु है कि आखिर प्रोटेक्शन दिया जाए तो किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। तो इन सभी कारणों से जो है ये विलंब हो रहा है। जी। और देखिए लखपत जी भी हमारे साथ हैं। लखपत जी, सवाल आपसे ये, देखिए पहली बार ऐसा नहीं है जब यूपी में इस तरह से भेड़ियों का आतंक हो। अगर आज से 30 साल पहले की बात भी की जाए तब भी कुछ ऐसा ही आतंक था जो पश्चिमी यूपी में देखने को मिला था। 30 से ज्यादा लोगों को भेड़ियों ने अपने आतंक का शिकार बनाया था और एक बार फिर से बहराइच और आसपास के इलाकों में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, जैसा भी बताया कि मार्च महीने से ये सब कुछ जारी, आपको लग रहा है कि शुरुआत में अगर काबू पा लिया जाता, जो आप बता रहे हैं तरीके अगर उनको अपना लिया जाता, तो बहुत पहले इस पर काबू पाया जाता, इतने लोगों की मौत भी ना हो पाती? देखिए सर, पहले इसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है उसके बाद सारी चीजें, प्रशासन, शासन सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल सबसे बड़ी चीज है कि जो सूचनाएं शिकारी दल को या जो लोग इस पे लगे हुए हैं उनको बहुत सही और सही सूचनाएं दी जाए। यदि सही सूचना नहीं मिलेगी
तो उनके दल बल और शरीर का नुकसान होगा, क्योंकि बाई चांस किसी ने कहीं गलत मैसेज दे दिया कि वहाँ भेड़िया देखा गया, सारे लोग वहाँ गए, जो मेहनत उनको रात को करनी थी वो उससे पहले हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इस चीज की आवश्यकता है कि जो भी सूचना हो वो बिल्कुल 100% सत्य हो, और इसके बाद अपना आप ही ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। परंतु यदि कहीं कोई गलत सूचना दे, दल दूसरी तरफ जा रहा है और किसी ने गलत मिस्टेक से दूसरी जगह सूचना दे दी, तो आप लगा लो कि वो दल जहां वो जा रहा था वहां न जाके वो दूसरी जगह चले जाएगा। इस प्रकार की सावधानी बहुत जरूरी है इस समय कि सही सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाए। ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी के कई जिलों में जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच तक ही ये पूरी समस्या सीमित नहीं है, यूपी के आधा दर्जन जिलों में जानवरों के हमले हो रहे हैं। पीलीभीत में एक सियार ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। सुल्तानपुर हमीरपुर में भी सियार का खौफ देखा गया है। तो पीलीभीत में सियार का हमला हुआ है, 2 बच्चों को सियार ने घायल कर दिया है हमले में। तो ये समस्या एक विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। यूपी के कई जिलों में जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। यूपी के आधा दर्जन जिलों में जानवरों के हमले हो रहे हैं। और पीलीभीत की हमने आपको तस्वीरें दिखाई 2 बच्चों की जो कि सियार के हमले में घायल हो गए। सुल्तानपुर और हमीरपुर में भी सियार का खौफ देखा जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी के आखिर किन किन जिलों में हाल ही में किस जानवर ने लोगों पर हमला किया और जानवर यहां पर देखे गए। तो यूपी में जानवरों का आतंक और ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए बहराइच की, तो यहां पर भेड़ियों का आतंक है, भेड़ियों का खौफ है। इसके बाद अगर बात करें लखीमपुर खीरी की, तो यहां पर टाइगर के देखे जाने की खबर है, इसका आतंक है। सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर सियार ने बच्चों पर हमला किया, जो अभी आपको खबर भी बताई। जी हां, हमीरपुर में भी सियार देखे गए हैं और ये लोगों को निशाना बना रहे हैं। पीलीभीत में भी सियार के हमले हो रहे हैं और यहां पर भी बच्चों को निशाना बनाया गया है। चंदौली में लकड़ बग्घे का खौफ पसरा हुआ है। तो अलग अलग जो गांव हैं, अलग अलग जिलों के, वहां पर अलग अलग जानवरों का खौफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, ये हो क्या रहा है? अचानक से ये जंगली जानवरों के हमले इतने बढ़ क्यों गए हैं? सिर्फ बहराइच की ही बात नहीं है, अलग अलग जिलों में यूपी के खौफ देखा जा रहा है। कहीं जो है वो बाघ नजर आ रहा है, कहीं लकड़बग्घे नजर आ रहे हैं, कहीं सियार हमले कर रहे हैं। ये अचानक से होने क्या लगा? ये इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ ये जो मौसम में बदलाव हुआ है, जो बारिश को मैं इसका मुख्य कारण मानता हूँ। क्योंकि बारिश में क्या हुआ है कि सब जगह बारिश हुई है और नदियाँ जो हैं उनका स्तर जो है बहुत बढ़ गया है। तो जो उनके जो एरियाज़ थे, जब पानी रिसीड कर जाता है तो उन्हीं एरियाज़ में आपको बहुत वाइल्ड लाइफ, बहुत वन्य जीव के जानवर आपको दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि चूँकि नदियाँ जो हैं इतनी उफान पर हैं, तो उनकी जो टेरिटरी है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है, जिसके वजह से उनका प्राकृतिक भोजन भी जो है डिस्टर्ब हो गया है। और जब उनको भूख लगती है, और मान लीजिए कि जैसे हम अभी भेड़िए की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये एक कपल है या एक जोड़ा है भेड़िया का और उनके बच्चे हैं। तो अगर उनको पेट पालना है, बच्चों को अपने ज़िंदा रखना है, तो वो तो किसी भी कीमत पे शिकार ढूंढेंगे। फिर वो शिकार जो है किसी भी रूप में हो, चाहे वो हिरण के रूप में हो या छोटे हमारे नन्हे बच्चों के रूप में हो। तो उनको पेट पालना है और बच्चों पे हमला करना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आसान होता है क्योंकि उनका वज़न कम होता है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन आसान शिकार की तलाश में ये सारी घटनाएं जो हैं ये बढ़ गई हैं और मौसम का, बारिश का इसमें बहुत बड़ा रोल है।